मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, सेम 4 के एमए सेम 4 के विद्यार्थियों के लिए निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा पर बात करूंगी। राम की शक्ति पूजा निराला की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सन 1936 ईस्वी हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष प्रेमचंद का गोदान और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इन 2 बड़ी रचनाओं का भी प्रकाशन हुआ और निराला ने राम की शक्ति पूजा इसी वर्ष लिखी। कविता की शुरुआत युद्ध भूमि के दृश्य से होती है। सूरज अस्त हो गया है और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है, परंतु युद्ध का जो असर है, जो प्रभाव है, अभी भी पूरे वातावरण में, पूरे परिवेश में छाया हुआ है। आज राम और रावण के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि प्रतीत होता था मानो दोनों योद्धाओं में से किसी की भी पराजय संभव नहीं है। दोनों पक्ष सबल थे, प्रबल थे। उनमें से किसी की भी पराजय की संभावना प्रतीत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था मानो युद्ध अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए चलता रहेगा। महाभारत में उल्लेख है कि सामान्यतः युद्ध के व्यूह की जो रचना होती है वह पूरे 1 दिन के लिए होती थी, परंतु इस युद्ध में हर क्षण, हर पल एक नए व्यूह का निर्माण हो रहा था, एक नया व्यूह रचा जा रहा था। और युद्ध की गति इतनी तीव्र थी कि एक सेना के सेनापति प्रति क्षण, हर पल नए व्यूह की रचना करते थे और हर पल महारथी उतने ही कौशल से उस व्यूह को ध्वस्त कर देते थे। निराला ने 1936 में राम की शक्ति पूजा की रचना की। उस दौरान उनकी जो मानसिक स्थिति थी उतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो उनकी बेटी का निधन हो चुका था। संपादक उनकी रचनाओं को बिना पढ़े वापस भी कर देते थे। कई तरह की आर्थिक परेशानियों से भी वे घिरे हुए थे और कई तरह की परेशानियों से जूझते जूझते वे विक्षिप्त की तरह हो गए थे। अपने चारों ओर विरोध का वातावरण देख उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। यही मनोभाव, यही निराशा, यही हताशा राम की शक्ति पूजा में व्यक्त होती है। जब वे देखते हैं कि रावण अट्टहास कर रहा है और राम के द्वारा प्रक्षेपित एक से बढ़कर एक मंत्रसिद्ध बाण निष्फल होता जा रहा है, विफल होता जा रहा है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। एक अंधकार बाहर है और दूसरा भीतर। एक समुद्र बाहर गरज रहा है और दूसरा भीतर शांत है। मन एक बार लड़ने के लिए तैयार होता है, पर दूसरे ही क्षण आज की घटना से खिन्न हो जाता है और रावण की जय जयकार से विचलित हो जाता है, पराजय का अनुभव करता है। राम के मन में
कई तरह की आशंकाएं, कई तरह के संशय उत्पन्न होते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। लेकिन इन क्षणों में भी, इन कठिन क्षणों में भी अचानक से उन्हें सीता की याद हो आती है और उनसे पहली भेंट की मधुर स्मृति उनके स्मृति पटल पर कौंध आती है। कविता की पंक्तियां हैं, याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। एक क्षण के लिए, क्षण भर के लिए सीता का जब राम ध्यान करते हैं तो उनके अधरों पर इस कठिन हताशा निराशा के क्षणों में भी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरे ही क्षण आज का समर क्षेत्र याद आ जाता है, रण क्षेत्र याद आ जाता है, जब राम ने अपने वाणों की व्यर्थता को पूरी तरह से अनुभव किया था और यह भी देखा था कि प्रतिपक्ष राम का प्रतिपक्ष, रावण का पक्ष कोई अज्ञात शक्ति से संपन्न है। राम को रावण का क्रूर अट्टहास सुनाई देता है और सजल नैनों से दो बूंद आंसू गिर पड़ते हैं और ये देखकर पवन सूत परेशान हो जाते हैं। जामवत जो उनका सेनापति था, उनकी सलाह पर शक्ति की आराधना की शुरुआत होती है और राम यह देखकर भी हताश हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। वे जान लेते हैं कि सारा खेल शक्ति का है, उनकी आराधना के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तब साधना की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ होती है। अब भी जब एकदम अंतिम जप का समय आता है तो एक नीलकमल गायब है। राम परेशान। कविता की पंक्तियां हैं, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। राम चीख उठते हैं, वे हताश हो जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, लेकिन इस चीखने चिल्लाने में भी एक प्रकार का उनके अंदर द्वंद्व चलता है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही सदा शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका। राम परेशान है कि सीता को बंधन मुक्त नहीं करा पाए हैं। तो भी एक और मन है जो सारी हताशा से थका नहीं है। इन हताशाओं निराशाओं में भी आशा को वे ढूंढ लेते हैं और जानकी की स्मृति की ही प्रेरणा है कि वे नील कमल जैसी अपनी एक आंख को अर्पित करके साधना को पूर्ण करना चाहते हैं, शक्ति की साधना को पूर्ण करना चाहते हैं। तभी शक्ति यानी भगवती प्रकट होती हैं और राम को अभय वरदान देती हैं। कविता की पंक्तियां हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कविता की परिणति परिस्थितियों पर राम की विजय का संकेत देती है। राम की शक्ति पूजा, जैसा कि बताया गया, सन 1936 में रचित
निराला की लंबी कविता है और निराला की सर्वश्रेष्ठ कविता है। भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इस लंबी कविता को हिंदी की उत्कृष्ट कविता स्वीकार किया गया है। वस्तुतः अपने औदात्य, ओज, चरित्र चित्रण, रस वैविध्य, भाव अनुकूल भाषा एवं अविरल प्रवाहपूर्ण मुक्त छंद के कारण राम की शक्ति पूजा अद्वितीय रचना बन पड़ी है। इस प्रकार निराला के जीवन की यह महानतम उपलब्धि है। इस कविता की कथा पौराणिक है, पर निराला ने उसे सर्वथा मौलिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रावण की सहायता शक्ति कर रही थी, अतः राम उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे, हरा नहीं पा रहे थे और निराशा हताशा से युक्त हो गए थे। जाम्बवत के द्वारा शक्ति की पूजा का सुझाव राम को दिया जाता है और राम ने शक्ति की साधना कर विजय श्री का वर्ण किया था। यही संक्षेप में इस लंबी कविता का कथानक है। शक्ति पूजा की कथा का प्रस्तुतिकरण नाटकीय ढंग से किया गया है। संपूर्ण कविता में 312 पंक्तियां हैं, जो क्रमशः 8 विभिन्न दृश्यों में विभाजित की गई हैं। राम की शक्ति पूजा की विशेषताओं का अनुशीलन इस प्रकार है। सबसे पहले तो राम की शक्ति पूजा में सुसंगठित कथानक है। मूलतः एक ही कथा है, परंतु प्रसंगवश कुछ अन्य घटनाओं का भी इसमें समावेश किया गया है, जैसे सीता की स्मृति, हनुमान का आकाश को ग्रसने के लिए चलना, आंजन द्वारा उन्हें शांत कर देना। कथानक में गतिशीलता और कौतूहल विद्यमान है और इसीलिए इस कविता की कथा कहीं से भी शिथिल नहीं बन पड़ी है। जहां तक चरित्र चित्रण की बात है, इसमें प्रभावपूर्ण शैली है। राम की शक्ति पूजा में प्रमुख पात्र हैं राम, हनुमान, शक्ति, जाम्बवत, विभीषण और लक्ष्मण। कवि ने पूरी कथा को राम पर केंद्रित किया है, अतः उनके चरित्र का सजीव एवं प्रभावशाली चित्रण इस लंबी कविता में बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। लेकिन राम यहाँ पर मानवीय गुणों अवगुणों से भी युक्त हैं। वे संवेदनशील होकर आंसू बहाने से भी नहीं हिचकते। हनुमान राम के अनन्य भक्त हैं और वे अपने स्वामी को दुखी नहीं देख सकते। रावण के आक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता वे रखते हैं। जाम्बवत में मंत्री का गुण विद्यमान है, वे कभी विचलित नहीं होते और उन्हें सभी बातों का पूरा पूरा ज्ञान है। राम भी उनका आदर करते हैं। जाम्बवत हर स्थिति में कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई समाधान ढूंढ लेते हैं। जहां तक वातावरण चित्रण की बात है, वातावरण परिवेश के चित्रण की दृष्टि से भी राम की शक्ति पूजा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविता कही जा सकती है। वातावरण का जैसा जीवंत और सशक्त चित्रण इस लंबी कविता में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुकूल वातावरण की सृष्टि हुई है। इसमें कवि निराला को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसी प्रकार राम की हृदयगत निराशा का सजीव चित्र अंधकार के माध्यम से भी अंकित किया गया है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। प्रकृति चित्रण में भी
कवि को सफलता मिली है। प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों की अवतारणा की गई है। प्रकृति चित्रण प्रायः पात्र के मानसिक दशा के अनुसार किया गया है। प्रकृति के कोमल पक्ष के चित्रण भी मिलते हैं यहाँ पर। सीता की स्मृति आने पर जनक वाटिका की स्मृति राम को सहज ही हो आती है। जहां तक रस योजना की बात है, राम की शक्ति पूजा में वीर रस की प्राधान्यता है। श्रृंगार और शांत रस इसके सहयोगी रस के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही रौद्र, भयानक, वात्सल्य रसों की भी इसमें योजना पाई जाती है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण है, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का 9 पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। इसमें नूतन युग बोध भी है। राम की शक्ति पूजा का कथानक भले पौराणिक है, लेकिन यह प्रासंगिक बन पड़ा है, हमेशा प्रासंगिक भी रहेगा, क्योंकि राम रावण का संघर्ष हर युग में चलता आ रहा है। आज भी समाज में रावणों का अभाव नहीं है जो दूसरों की सीता का हरण कर लेते हैं और शक्ति के बल पर राम की विवशता पर अट्टहास करते हैं। आज के युग में तामसिक शक्ति है धन बल, बाहुबल, राजनीतिक बल, ऊंची पहुंच और हथियारों की ताकत। आम जनता, आम आदमी इनके आगे राम की भांति ही हताश, विवश, असहाय, साधनहीन है। उसे निराशा से उबरने में जामवत जैसे विवेकी और हनुमान जैसे पराक्रमी सेवक और विभीषण जैसे मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। हर समस्या का भी समाधान होता है। जामवंत ने राम को शक्ति पूजा का सुझाव दिया, किंतु यह भी कहा कि तुम्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है। तुम्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है। आज के युग में किसी के अनुकरण से काम नहीं चलता। कविता की पंक्तियां देखिए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजना। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। राम ने यही किया। अंततः शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय श्री का वरदान प्रदान किया। इस प्रकार इस कविता में नवीन युगबोध भी है और यह लंबी कविता प्रासंगिकता से भी ओतप्रोत है। जहां तक भाषागत सौंदर्य का सवाल है, राम की शक्ति पूजा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसकी प्रसंग अनुकूल भाषा। किसी एक कविता में भाषा के सौंदर्य का विविध मुखी चित्रण दूसरी जगह नहीं मिलता। शुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई इस लंबी कविता में भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग कवि निराला ने किया है। निराला का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वे शब्दों का प्रयोग काफी सोच विचार कर करते थे और इसलिए उनका प्रत्येक शब्द सटीक है। उनकी भाषा में भाव संप्रेषण की क्षमता भी विद्यमान है। अनेक स्थानों पर केवल एक शब्द ही भाव की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति कर देते हैं। निराला की भाषा का एक अन्य गुण है उसका नाद सौंदर्य। शब्दों में नाद का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरे शब्द को रखा जा सके। राम की शक्ति पूजा में अलंकारों का जो प्रयोग है वह सायास नहीं किया गया है। अतः वे भाव की अभिव्यक्ति में सहायक हुए हैं। इस कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
व्यतिरेक, मानवीकरण आदि अलंकार उपलब्ध होते हैं। मानवीकरण का एक उदाहरण है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैश अंधकार। जहां तक छंद योजना की बात है, निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का जन्मदाता कहा गया है। ऐसा छंद वर्ण मात्राओं के बंधन को स्वीकार नहीं करता, पर उसमें एक प्रवाह और लय होनी चाहिए। मुक्त छंद में संगीतात्मकता भी होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा में निराला ने एक नवीन छंद का विधान किया है जो उनकी मौलिक देन है। इसमें 24 मात्राओं के तुकांत छंद की योजना की गई है, जिससे कविता में अद्भुत गति, प्रवाह और संगीतात्मकता आ गई है। इस छंद को शक्ति पूजा छंद कहा जा सकता है। जहां तक राम की शक्ति पूजा में कविता की शैली का प्रश्न है, इसमें भी कवि निराला ने महत्वपूर्ण काम किया है। राम की शक्ति पूजा की शैली का सबसे बड़ा गुण है उसका औदात्य। औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। साधारणतः वही काव्य औदात्य युक्त माना जाता है जो सब व्यक्तियों को सर्वदा आनंद दे सके। औदात्य के अनेक तत्व माने जाते हैं। मन की ऊर्जा, उल्लास, संभ्रम तथा अनुभूति इसके अंतरंग तत्व हैं। अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, कल्पना तत्व एवं अर्जित रचना विधान इसके बहिरंग तत्व हैं। निराला पर सबसे गंभीर शोध और लेखन करने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, निराला काव्य का प्रमुख स्वर है औदात्य और उसका सहज गुण है ओज। यह उदात्त तत्व काव्य की विषय वस्तु, मूर्ति विधान, शब्दों की ध्वनि और छंद की लय में एक साथ व्याप्त रहता है। राम की शक्ति पूजा में शैली में ओज गुण विद्यमान है। यह भाव, भाषा, विषय, छंद आदि में हर जगह दिखाई देता है, सर्वत्र दिखाई देता है। इसके साथ साथ कविता में मिलने वाला अविरल प्रवाह भी इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा हर दृष्टि से उत्कृष्ट है। अपने लघु कलेवर में यह अनेक गुणों को संजोए हुए है। विद्वानों का एक वर्ग इसे लघु महाकाव्य भी मानता है। इस प्रकार निराला की श्रेष्ठ कृति है राम की शक्ति पूजा। यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि सरोज स्मृति के केंद्र में कवि की, निराला की व्यक्तिगत दुनिया है जो वास्तविक दुनिया की जटिलता से जहां तहां टकरा रही है। और उनकी इस लंबी कविता राम की शक्ति पूजा के केंद्र में वास्तविक दुनिया है जो व्यक्तिगत जीवन के कठोर संघर्ष के निरंतर संपर्क में है। निर्विवाद रूप से राम की शक्ति पूजा हिंदी की श्रेष्ठ रचना है।